कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रतापपुर में कदम रखते ही मेरी दुनिया क्या से क्या हो गई। सीमा को दम तोड़ते देखा, पहली बार जेल में रात बितानी पड़ी। घर वापस तो आ गई थी किसी तरह, लेकिन घर का माहौल भी हर दिन बिगड़ता जा रहा था। पूरब भैया रास्ते से पूरी तरह भटक चुके थे, और बुआ जी। अरे पूरब बेटा सुनो, अरे जल्दी आओ इधर। क्या हुआ बुआ? अब ये लो पैसे, बहुत मुश्किल से लाए हैं, उधार लिए हैं हम, ये लो। बुआ आपको मेरी वजह से। अरे जाओ बबुआ, अरे हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? हाँ? आते हैं हम, बाबूजी देख लेंगे तो 1000 सवाल पूछेंगे। अरे बबुआ रुको तो। अब क्या हुआ बुआ? जरा हमरे काजल से काला टीका लगा देती है तुम्हें, कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। लो मुँह सीधा कर। अरे बुआ क्या कर रही हो, हम कोई मुन्ना थोड़ी हैं। अरे हमरे लिए तो हो। हाँ? अच्छा हुआ हम जाते हैं। वाह बुआ जी वाह, कमाल है। कहाँ भेजा आपने पैसे देकर पूरब भैया को? हाँ बिटिया, अरे क्या बताएं बिटिया, बड़ा दर्द था इन मरे घुटनों के जोड़ों में। हकीम के यहाँ से तेल लाने भेजे हैं पूरब को। बच्चा अगर बीमार हो तो क्या करना चाहिए बुआ? हाँ तो अरे भाई हम पूजा करने जा रहे हैं। हाँ मैंने पूछा बच्चा अगर बीमार हो तो क्या करना चाहिए? अरे तो भाई उसका इलाज करवाना चाहिए और क्या। पूरब को अपना बच्चा मानती है ना आप? हैं? अरे कोई शक है क्या? तो उसका इलाज करने के बदले उसका जख्म और गहरा क्यों कर रही हैं? ए लो, ये दिन आ गया है कि घर की लड़की भी हम पे हुकूमत चला रही है। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? अलका, अरे देखो तो सही अपनी बेटी को, हमको बता रही है हमको कि हम क्या करें और क्या नहीं। अरे पूरब को हमने 2 पैसे क्या दे दिए, कलेजे पे सांप लौट गया इसके। स्नेहा बेटा आज बोलने दो माँ, कब तक हम लोग चुप रहेंगे? बचपन से आपने उसको लाड प्यार से बिगाड़ा है बुआ। बेटा है कहकर उसकी हर बुरी आदत को छुपाया है। तुमको बहुत खल रहा है ना हमारा लाड प्यार, देखा नहीं जा रहा क्या? उसका नतीजा नहीं देखा जा रहा है बुआ। स्नेहा, पूरब को अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं, अपनी बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं। उसे सही रास्ते पे लाने के बदले आप उसे भटकने के लिए और रास्ते दिखा रही हैं। हेलो सुनो अलका, सुनो अपनी बिटिया की बातें। यही संस्कार दिए हो तुम अपनी बिटिया को। देखो तो सही कैसे जबान लड़ा रही है हमसे। पर स्नेहा गलत कहाँ बोल रही है दीदी? हाँ स्नेहा गलत कहाँ बोल रही है? अरे गलत तो हम ही है। अब इस घर में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं बची। दीदी 4 रुपया घर में देकर ये लड़की अब हम लोगों पे हुकूमत चलाएगी। ए भगवान, यही दिन आ गया है देखने को। अरे जा रहे हैं हम पूजा करने को। सुनिए तो दीदी। उधर एसपी मधोक से मिलने सीमा के देवर सुनील अपनी पत्नी ज्योति के साथ एसपी मधोक के पास पहुँचे। सुनील साहब, आपको देखकर विश्वास नहीं होता कि आप इसी परिवार के हैं। दरअसल मधोक साहब, हमारी विचारधारा नहीं मिलती थी, इसलिए मैं अपनी दुनिया बसाने, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भोपाल चला गया। अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगा था ताकि ज्योति को अपने साथ लेके जा सकूं। लेकिन इस कदर लौटना पड़ेगा ये सोचा नहीं था। देखिए, हम चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह है। पूछिए अपनी पत्नी से, इन्होंने तो सब कुछ देखा है। जी, हमने सब बताया है इनको। एसपी साहब, आपसे बस एक ही निवेदन है, हम दोनों एक बार माँ और रवि भैया से मिलना चाहते हैं।
ठीक है, हम जरूर आपको उनसे मिलने का मौका देंगे। शुक्रिया एसपी साहब। सुनील जी एक स्वाभिमानी और नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो अपने ही माँ और भाई के उसूलों के खिलाफ थे, लेकिन अंत में वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी के भाई। अरे सुनील, तुम आ गए। बेटा हमको बचा लो, थाना कचहरी जाओ, हमें निकालो इस दलदल से। सेक्शन 312 यानी जबरन अबॉर्शन कराना, सेक्शन 314 यानी मृत्यु का कारण अबॉर्शन था जो जानबूझकर किया गया था, सेक्शन 201 यानी सबूत मिटाने की कोशिश। इतने सारे चार्जेस हैं, जमानत मिलना इतना आसान नहीं है। अरे वर्मा जी को पैसे दिए हैं मैंने, कुछ भी करके जमानत कराने को कहो उनसे। पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता भैया। अरे सुनील बेटा, हमें बचा लो, यहाँ और नहीं रह सकते। आपने 2 जिंदगियां तबाह कर दी सिर्फ एक बेटे की लालच में माँ। अब जो हो गया वो हो गया ना, अब हम क्या कर सकते हैं? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, और ज्योति और मैंने एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा है। हाँ माँ, हम 2 बेटियां गोद लेना चाहते हैं। ज्योति और मैंने मिलके ये फैसला लिया है माँ। एक बेटी का नाम हम सीमा रखना चाहते हैं। हम सीमा दीदी को जिंदा रखना चाहते हैं माँ। आपने जो भी किया उसका प्रायश्चित करने का बस यही एक तरीका है। अगर आप दादी बनकर ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, तो मैं भी एक बेटे की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूँ। हम कुछ भी करेंगे बेटा, बस यहाँ और नहीं रहेंगे। हमको बचा लो बेटा। हम भी थके हारे फिर से हंसी और खुशी जोड़ रहे थे अपने घर के आंगन में। माथुर निवास का वो आंगन जहाँ खेलकर हम बड़े हुए। आज उसी आंगन में प्रीता को बच्चों के साथ खेलते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। पता है, यहाँ एक लकड़ी का घोड़ा था। उस घोड़े पे तुम चारों भाई बहन लदे रहते थे। और हाँ, एक बार उसकी एक टांग टूट गई थी हमारे भार से। हाँ, और हम उसे पूनम दीदी के घर ले गए थे इलाज करने के लिए। देखा स्नेहा, आंगन वही का वही है, बाकी सब कुछ बदल गया है। पता है बाबूजी, मुंबई में सब कुछ मिल जाता है, पर ये आंगन नहीं मिलता। इसी आंगन में आने के लिए हर साल 10 दिन की छुट्टी का इंतजार करती हूँ। अरे रत्ना भाभी, आओ ना। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है, मैं खाना लगाऊं? अरे प्रीता, तुम बैठो, खाना मैं लगाती हूँ। नहीं रत्ना भाभी, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। आपके लिए खाना मैं कमरे में लेकर आती हूँ। पर वो सोनू को जरा तेल लगाना था। 2 बुआओं के होते आपको क्या सोचना है? आप जाइए। याद है ना डॉक्टर पूनम ने क्या कहा था? हाँ। आप जाइए तो भाभी, आप आराम कीजिए। अच्छा बाबा, ठीक है। अरे क्या हुआ? अरे ये आवाज कैसी? अरे क्या हुआ? भाभी! रत्ना तुम ठीक तो हो? भाभी तो बेहोश हो गई दीदी। प्रीता, जल्दी गाड़ी निकलवाओ। हाँ दीदी। हम भी चलते हैं। बाबूजी, आप लोग बच्चों को देखिए, भैया को खबर कीजिए, हम दोनों चाहते हैं। पर बेटा, रत्ना भाभी का ऐसी हालत में गिरना सही नहीं था। शायद उनकी कमजोरी ही इसकी वजह थी। मैं और प्रीता मानवता पहुँचे, रत्ना भाभी को आईसीयू में ले गए। डॉक्टर जैन ने मुझसे मदद मांगी क्योंकि अस्पताल में उस वक्त डॉक्टर पूनम नहीं थी। इधर हम रत्ना भाभी की हालत संभाल रहे थे, उधर बाबूजी, माँ, घर में बच्चों को, पर पूरब भैया का कोई पता नहीं था। मम्मा, हाँ, माँ अभी डॉक्टर के पास गई है बेटा, माँ आ जाएगी। पापा? हाँ, पापा भी आ जाएंगे बेटा, है ना? कब तक हम बच्चों को यूं ही दिलासा देते रहेंगे अलका? पता नहीं। पूरब कब तक अपनी जिम्मेदारियों से यूं ही भागता रहेगा? पापा को बुलाओ ना। हाँ बेटा, हम पूरब को फोन करते हैं। बोलिए बाबूजी, अब क्या पहाड़ टूट गया? अभी घर से निकले हैं, फिर फोन बजना शुरू। पहाड़ टूटे या आसमान गिरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है पूरब? घर में जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी है, तुम हमेशा घर से बाहर रहे हो। तुम्हारे नशे से बढ़कर किसी की जान की कीमत भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हैं आप? ये सब भाषण घर लौट आएंगे तब दीजिएगा ना। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बेटा। पापा से बात करनी है। पापा। अच्छा लो सुनो, पापा से बात करो। पापा,
ढंग से गिर गई। क्या पापा बेटा? माँ को लेके आओ ना। सोनू लाओ बेटा, फोन मुझे दो। ये आखिरी मौका है पूरब, अपने परिवार को संभाल लो। रत्ना के पास जाओ बेटा। स्नेहा और प्रीता रत्ना को लेकर मानवता अस्पताल गए हैं। उसे आज सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है बेटा, सिर्फ तुम्हारी। पूरब भैया को आज तक कभी कोई फर्क नहीं पड़ा था। हमें नहीं पता था कि वो आज भी इस हालत में अपनी पत्नी को देखने आएंगे या नहीं। आईसीयू के बाहर प्रीता बैठी हुई थी, तभी प्रीता, रत्ना कैसी है? भाभी ठीक नहीं है भैया। कब से ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, पर आप कभी सुनना ही नहीं चाहते। हम आपसे छोटे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन भाभी के साथ आप जो कर रहे हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर एक चीज की कोई हद होती है ना भैया। लेकिन मैंने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया। सोचिए भैया, आपने कुछ नहीं किया। हम पूनम दीदी ने बार बार कहा था कि बच्चों में अंतर होना चाहिए, पर आप किसी की सुनने वालों में से कहा। पर हम क्या कर सकते हैं? यही बोलना चाहते हैं ना आप? आपको क्या लगता है कि आप मर्द हैं? औरत और बच्चे आप क्यों संभालेंगे? प्रीता, वो कैसा मर्द है भैया जो अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल न रख सके? बताइए भैया, पत्नी और बच्चों की क्या इच्छाएं हैं, ये कभी जानने की कोशिश की आपने? कभी नहीं ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी रत्ना को कुछ नहीं होगा, हम आ गए, अब कुछ नहीं होने देंगे। तुम आ तो गए भैया, पर आने में बहुत देर कर दी। स्नेहा कैसी है रत्ना? दीदी, भाभी ठीक तो है ना? हम बच्चे को नहीं बचा पाए और भाभी की भी हालत गंभीर है। क्या हुआ उसे? भैया, अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक हैं। क्या? तुम्हें तो कभी भाभी की परवाह ही नहीं थी, एक बार भी उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। तुमने ये कभी नहीं समझा कि बच्चों के बीच में अंतर कितना जरूरी है। तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से ही आज ये हो गया। जब औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो वो औरत माँ बनती है और साथ साथ एक आदमी भी पिता बनता है। रत्ना भाभी माँ होने का धर्म निभाती गई, पर तुम पिता बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए भैया। मुझे याद है भैया, जब ब्याह होकर भाभी हमारे घर आई थी तो कितनी खूबसूरत थी, बिल्कुल ओस की बूंद की तरह चमकती हुई। उनके चेहरे से तुमने वो चमक छीन ली भैया। ये मैंने क्या किया? मेरी रत्ना को बचा लो। उसकी वो चमक हम फिर से उसे लौटाएंगे। बस मेरी रत्ना को बचा लो। काश पूरब भैया पहले समझ जाते कि एक औरत के शरीर की क्या हालत होती है, एक के बाद एक बच्चे जन्मने से। इसी हालत की वजह से आज ना बच्चा बच पाया और ना रत्ना भाभी की सेहत ठीक थी। अगर पूरब भैया ने अपना घर अब नहीं संभाला तो कभी नहीं संभाल पाएंगे। वो दिन आ गया था जब उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाना चाहिए था। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित